कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछले लेक्चर के अंतर्गत हमने अर्थशास्त्र परिचय का अध्ययन किया, जाना समझा। अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्याओं के बारे में, उसके चुनाव आदि के बारे में जाना समझा। आज हम इस कक्षा 12वीं के सिलेबस के दूसरा इकाई जो उपभोक्ता संतुलन एवं मांग है उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। इसके अंतर्गत हम उपभोक्ता व्यवहार, उस उपभोक्ता की जो प्रमुख मांग है उसके संबंध में जानेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले उपभोक्ता अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता एक प्रतिनिधि होता है जो उपभोग की क्रिया द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। उपभोक्ता एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति समूहों, परिवारों अथवा संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करे और उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो जाए। तो उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुएं एवं सेवाएं चाहिए। वो क्यों विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं को प्राप्त करता है? क्योंकि उससे मिलने वाली उपयोगिता होती है। तो विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या चीज होती है? तो उनको जानने से पहले हम उपयोगिता क्या है उसको जानते समझते हैं, उसका अर्थ को जानते हैं। उपयोगिता का अर्थ, सबसे पहले उपयोगिता का अर्थ के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग से होती है। जब हम एक रसगुल्ला खाते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। इस संतुष्टि को उपयोगिता कहा जाता है। उपयोगिता से अभिप्राय किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से होता है। संक्षेप में कह सकते हैं, उपयोगिता वस्तु या सेवा के उस गुण या शक्ति को संबोधित करती है जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है। इस प्रकार उपयोगिता को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इसे परिभाषित किया है। इसमें सबसे पहले हम प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर हॉब्सन है। उन्होंने उपयोगिता को इस प्रकार परिभाषित किया। उपयोगिता एक वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की योग्यता है। इसी प्रकार प्रोफेसर बाग ने कहा, अर्थशास्त्र के लिए उपयोगिता मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने की क्षमता है। प्रोफेसर जे स्मिल के अनुसार अर्थशास्त्र की भाषा में वस्तु अथवा सेवा की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति अथवा क्षमता को हम उपयोगिता कहते हैं। इस प्रकार उपयोगिता जो है एक उपभोक्ता के लिए जरूरी होता है कि वह वस्तु को में उससे प्राप्त होने वाली संतुष्टि को मानता है, इसी कारण वह उसकी मांग करता है। अब आगे हम देखते हैं कि उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं होती है। उपयोगिता की विशेषताओं में सबसे पहले हम जानते हैं कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता वास्तव में व्यक्ति से संबंधित होती है। एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए वह उपयोगी नहीं भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के लिए सिगरेट उपयोगी होती है, परंतु जो सिगरेट नहीं पीता है, धूम्रपान नहीं करता है, इसलिए वह वस्तु अर्थात सिगरेट उपयोगी नहीं हो सकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। दूसरा है, उपयोगिता की दूसरी प्रमुख विशेषता में वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं है। उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली संतुष्टि से है। सामान्यतः उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं होती। उपयोगिता किसी वस्तु की संतुष्टि प्रदान करने की क्षमता अर्थात अनुमानित संतुष्टि है। तीसरा है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता को केवल अनुभव किया जा सकता है, इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता है। मनुष्य की मानसिक संरचना पर यह निर्भर करती है। इसका अर्थ यह है कि उपयोगिता सभी व्यक्तियों और परिस्थितियों में समान नहीं होती। जैसे एक भूखा व्यक्ति को यदि आप भोजन दे दें और उसका भूख समाप्त हो जाए, फिर उसे आप कहेंगे कि आपको पूर्ण संतुष्टि मिली कि नहीं मिली,
तो वो उसका कितना संतुष्टि प्राप्त हुआ इसका वह अनुमान नहीं, वह अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता है। वह एक तरीके से उपयोगिता एक क्या है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। वह वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से आनंदित होता है, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता है। चौथा है उपयोगिता की विशेषता के अंतर्गत, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती, इसलिए उपयोगिता को कभी कभी तीव्र इच्छा भी कहते हैं। भूख लगने पर सूखी रोटी भी उपयोगी होता है। भूख न रहने पर अच्छा खाना भी उपयोगी नहीं रहता है, क्योंकि जब भूख नहीं लगता है तो वेस्ट बेस्ट खाना भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। पांचवा है उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार से परिवर्तनशील होती है। उपयोगिता समय तथा स्थान पर वह चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। जैसे गर्मी के दिनों में बर्फ उपयोगी होती है, लेकिन सर्दियों में बर्फ उपयोगी नहीं होता है। इसी प्रकार गर्म कपड़ा सर्दियों के दिनों में उपयोगी होता है और जो है गर्मी के दिनों में वो उपयोगी नहीं होता है। छठवां है उपयोगिता का लाभदायक होना हमेशा जरूरी नहीं होता है। नशा करने वाले व्यक्ति के लिए शराब एक उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है, परंतु उसके लाभदायक नहीं होती, क्योंकि वह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयोगिता का लाभदायक होना हमेशा जरूरी नहीं होता। इस प्रकार उपयोगिता की 6 विशेषताएं, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं है, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, उपयोगिता समय तथा स्थान के अनुसार परिवर्तनशील होती है, उपयोगिता का लाभदायक होना हमेशा जरूरी नहीं होता है। इस प्रकार से उपयोगिता की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम जानते हैं क्या हम उपयोगिता को माप सकते हैं। क्या उपयोगिता को, जैसे हम लंबाई को मीटर से नापते हैं, किसी वजन को हम किलोग्राम से नापते हैं, और कोई द्रव पदार्थ आदि को लीटर आदि से मापते हैं, क्या वैसे ही उपयोगिता को मापा जा सकता है। सामान्यतः ये कहा जाता है, इसकी विशेषता के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। फिर भी विद्वानों ने इसे मापने का प्रयास किया, जिसमें अर्थशास्त्रियों के ने इसे एक काल्पनिक इसकी माप दी है। जैसे विद्वानों ने लंबाई को मापने के लिए मीटर उसकी इकाई बताई है, ठीक उसी प्रकार से उपयोगिता को मापने का प्रमुख इकाई, काल्पनिक इकाई यूटिल कहा है। यूटिल एक वस्तु की निश्चित मात्रा को उपभोग करने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को मापने की एक काल्पनिक एवं मनोवैज्ञानिक इकाई है। तो इस प्रकार से उपयोगिता को इस रूप में मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापने के लिए एक प्रमुख रूप से इसकी 2 प्रमुख अवधारणाएं होती हैं। एक होता है कुल उपयोगिता, दूसरा आपका सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसको कहेंगे? वस्तु की उपभोग की गई सब इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करने से 10 यूटिल की संतुष्टि प्राप्त होती है तथा दूसरी इकाई से 9 यूटिल की संतुष्टि प्राप्त होती है, इस प्रकार कुल उपयोगिता 10-9 बराबर कुल 19 यूटिल की उपयोगिता प्राप्त हुई। इसे हम सूत्र में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, कुल उपयोगिता बराबर समस्त सीमांत उपयोगिताओं का योगफल। इसे सूत्र में TU अर्थात टोटल यूटिलिटी और MU अर्थात जो है मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात समस्त सीमांत उपयोगिताओं का योग। फिर आता है दूसरा प्रमुख है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात जैसे जैसे हम अगली इकाई का उपयोग करते जाते हैं, तो अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उपभोग की एक इकाई की वृद्धि के कारण पैदा होती है। उदाहरण के लिए, एक रोटी से यदि 20 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है तथा
रोटी के 2 टुकड़ों से कुल उपयोगिता यदि 35 यूटिल की हो जाती है तो इस दशा में दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता 15 हुई, 35 ऋण 20। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता जो दूसरी रोटी की हुई वह 15 रही। सीमांत उपयोगिता को भी हम निम्नांकित सूत्र से व्यक्त कर सकते हैं। एमयू अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टोटल यूटिलिटी एन। एन यहाँ पर शब्द दिया है यानी इकाइयों के संबंध में कहा गया है। तो इस प्रकार से टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1 इस सूत्र में इसे व्यक्त कर सकते हैं। फिर आगे आता है, हम देखें तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में विभिन्न संबंध होते हैं, उसको हम देखें जाने समझें। सीमांत उपयोगिता, अब आगे देखते हैं कि जब सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता एक ही वस्तु का लगातार उपभोग करता है तो प्रत्येक इकाई से उसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और संतुष्टि घटते घटते एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाती है जहां सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। और ऐसी स्थिति में यदि उपभोक्ता उस वस्तु को उपभोग करता है या उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इसे ही घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं या सीमांत उपयोगिता ह्रास मान के नाम से भी इसे जाना जाता है। वास्तव में यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जैसे जैसे एक वस्तु से अधिक इकाइयों को उपभोग किया जाता है वैसे वैसे वस्तु के प्रति इच्छा की प्रबलता घटने लगती है। इसी कारण से प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में निरंतर कमी होती जाती है। तो इस प्रकार से हम इसे इस प्रमुख उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जो है इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, यदि किसी भूखे व्यक्ति को पहली रोटी खाने से अधिकतम उपयोगिता मान लीजिए 10 की प्राप्ति होती है, दूसरी रोटी से पहली रोटी की तुलना में उसकी सीमांत उपयोगिता मान लो 8 की प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगली रोटी की उपयोगिता जो है और उसके कम होते जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहली रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी के लिए उसकी इच्छा की तीव्रता कम होती जाती है और इस प्रकार से जैसे जैसे हम अगली इकाइयों को उपयोग करते जाएंगे तो उपयोगिता में उसमें कमी होती जाती है। तो इस प्रकार से इसे निम्नांकित टेबल उदाहरण से और समझ सकते हैं। मान लीजिए X वस्तु की एक इकाई है और दूसरी वह उसकी प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता इस प्रकार से दूसरे टेबल में दर्शाएगी। मान लो कोई व्यक्ति X वस्तु की एक इकाई को उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यदि 6 है, इसी प्रकार जब वह अगली दूसरी इकाई को उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 4 होगी, क्योंकि उससे दूसरी इकाई का जब उपभोग करेगा तो उससे उसकी तीव्रता जो है प्राप्त करने की तीव्रता वो कम हो जाती है। इसी प्रकार तीसरी इकाई का जब व्यक्ति उपभोग करेगा तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता 2 हो जाती है। इस प्रकार चौथी इकाई का जब उपयोग करेगा तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता 0 हो जाएगी। इस प्रकार घटते घटते यदि फिर भी वह व्यक्ति जो है 5वीं इकाई का उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता ऋण 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में जो है निरंतर जो है इस प्रकार का संबंध स्थापित हो सकता है। जब फिर आगे देखेंगे ग्राफ द्वारा हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को इस प्रकार से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप देखेंगे चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे तो इससे पता चलेगा कि एक x अक्ष पर शून्य x अक्ष पर कोई x वस्तु प्रदर्शित किया गया है और ऊर्ध्वाधर रेखा पर y रेखा पर आपका सीमांत उपयोग प्रदर्शित किया गया है, जिसमें जब व्यक्ति x वस्तु की एक इकाई को उपभोग करता है तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अधिकतम संतुष्टि जो होती है वो a के बराबर या 6 यूनिट्स के बराबर होती है। इसी प्रकार से यदि 2 इकाई को उपभोग करेगा तो 4 यूनिट्स अर्थात B बिंदु पर और
3 इकाई को उपभोग करेगा तो C बिंदु अर्थात 2 यूनिट्स की उसको उपयोगिता प्राप्त होगी। फिर भी यदि व्यक्ति और आगे उपभोग करता है, यदि वह 5वीं इकाई को उपभोग करता है, चौथी इकाई को उपभोग करेगा, तो उसे D बिंदु पर उसको उपयोगिता प्राप्त होगी, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। इसके बाद वह अगली इकाई को उपभोग करता है 5वीं इकाई का, तो उसे ऋणात्मक E बिंदु पर जो है सीमांत उपयोगिता की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्राफ से हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अधिकतम जो संतुष्टि स्तर है वह D बिंदु तक जाता है। तो इस प्रकार से घटती हुई सीमांत उपयोगिता है। अब देखेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में प्रमुख जो क्या क्या संबंध स्थापित हो सकता है। तो हम देखें इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा, जब सीमांत उपयोगिता घटती जाती है तो कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाएगी। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता जो अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। तो इस प्रकार से ये सीमांत घटते हुए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इसे कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे आगे कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की ये नियम तभी लागू होंगे जब निम्नांकित मान्यताएं उस पर लागू होंगी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की निम्नांकित मान्यताएं: वस्तु की सभी इकाइयां का आकार एवं गुण समान होनी चाहिए। जब भी किसी वस्तु का उपभोग हम करते हैं तो उसके प्रत्येक वस्तु के आकार गुण एक जैसा रहेगा, तभी यह नियम लागू होगा। दूसरा है, वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग में कोई समय अंतराल नहीं होनी चाहिए, कि जब भी वस्तु को उपभोग किया जाता है तो उसके जैसे जैसे अगली इकाई को उपयोग करते हैं तो वो कंटिन्यूअस में रहनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पहली इकाई को उपभोग हम करेंगे तो दूसरी इकाई को उपभोग भी उसी के साथ निश्चित अंतराल पर, मान लो 2 मिनट दिया तो 2-2 मिनट के अंतर में होनी चाहिए। ये अंतर नहीं होना चाहिए पहली इकाई को उपयोग करने के पश्चात 10 मिनट बाद कोई वस्तु को उपभोग कराया जाएगा तो दोनों इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, समान रहेगा। तीसरा है, उपभोक्ता की आदत, फैशन, स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, तो यदि उपभोक्ता की आदत, फैशन और स्वाद में परिवर्तन आता है तब भी ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। उपभोक्ता सामान्य प्रवृत्ति का होना चाहिए। यह नियम तभी लागू होगा जब उपभोक्ता एक सामान्य प्रवृत्ति का होता है, उसमें उस अर्थात वह पूर्ण स्वस्थ होने चाहिए, सामान्य रहना चाहिए, पागल, दिवालिया, मूर्ख आदि नहीं होने चाहिए और अन्य कई उसमें दोष नहीं होने चाहिए। चौथा है आपका, वस्तु की कीमत में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो अगली इकाई जैसे जैसे यूनिट्स देते जाते हैं हम, प्रत्येक वस्तु की इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होने चाहिए। अब हम आगे जानने का प्रयास करते हैं कि ये नियम लागू क्यों होते हैं। लागू होने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो प्रत्येक विशेष आवश्यकता की संतुष्टि होती है, क्योंकि प्रत्येक विशेष आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है, इसलिए जो जो उपभोक्ता एक वस्तु का अधिक उपभोग करता है, आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है तथा वह वस्तु के अतिरिक्त उपभोग से कम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करता है। दूसरा है, वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे का पूर्ण प्रतिस्थापक नहीं होती है, इसलिए अतिरिक्त वस्तु की इकाई से सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इस प्रकार हमने उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और उपयोगिता को कैसे माप सकते हैं, और इसके साथ साथ सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और उसकी मान्यताओं को जाना समझे हमने। आशा करते हैं कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर आप देने का प्रयास कीजिए। गृह कार्य के अंतर्गत ये प्रश्न है, लिखिए। उपयोगिता की अर्थ एवं परिभाषा लिखना है। दूसरा, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को परिभाषित की। ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दिए हैं। इन तीनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन का उत्तर आप लिख करके मुझे सेंड कीजिए, व्हाट्सएप में सेंड कीजिए।
धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना समझा।